हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का चैप्टर 2। देखिए इसमें देखेंगे यहाँ पे कहा गया है कि इसमें दिया है लेट ए इक्वल टू एक सेट दिया है 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफाइंड रिलेशन, यहाँ पे कहा एक रिलेशन आर हमको डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए से लेकर के ए से, मतलब कि रिलेशन आपको फाइंड करना है, रिलेशन सच दैट ए टेंस टू ए। रिलेशन ए से ए तक का हमें रिलेशन डिफाइन करना है इसमें बाय, यहाँ पे एक रिलेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई, जिसमें कंडीशन दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। उसमें एक्स का एलिमेंट वाई का एलिमेंट दोनों इस सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद रिलेशन डिफाइन करने के बाद इसमें कहा गया राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये सभी आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशन दिया है, लिखेंगे गिवन रिलेशन ये दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर में आएगा सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू दोनों ए से बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे इसमें से वाई का वैल्यू जो आएगा इसमें से ही कोई ना कोई आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हम एक्स का वाई का वैल्यू हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो 3x माइनस वाई है तो हमें अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले जाएंगे तो माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। सो ये आ गया। अब इसमें हम वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू पुट करके। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो 3 इंटू 1, अगर x इक्वल टू 1 पुट करें, देखिए ऑर्डर पे हमको रिलेशन क्या बनेगा, तो यहाँ लिखते जाएंगे रिलेशन। अगर x का पहले x लिखना है फिर y, एक ऑर्डर पेयर में। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखें तो y का वैल्यू देखिए क्या आता है, 3 1 जा 3 इक्वल टू y, सो 3 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल टू y, तो 2 का वैल्यू 6 आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, x को यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, y का वैल्यू 9 हो जाएगा। एंड उसके बाद जब x का वैल्यू 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, तो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12। एंड जब x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे, 3 5 जा 15, तो लिखेंगे 15 आएगा x का वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखने पर y का वैल्यू 15 आएगा हमको, क्योंकि 3 5 जा 15, अगर x के जगह पे 5 रखेंगे 5, तो 3 5 जा 15 जो कि इक्वल टू y है, तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा। हमें यहाँ पे कहा गया, इस चीज को पढ़िए कि x y बोथ आर बिलोंग्स टू ए, ये दोनों ए से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 जो है, ये 5 तो ए से बिलोंग कर रहा है, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा 15, लेकिन 5 तो इस ए सेट में बिलोंग, इस ए में बिलोंग कर रहा है 5, लेकिन ये 15 जो है इसमें 15 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट यहाँ 14 है, 14 से आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए ये 15 जो है ए से बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए सेट रिलेशन जो है यहाँ तक ही बनेगा। अब ये यहाँ तक बना। अब इसमें कहा पूछा गया है, ये रिलेशन आपका तैयार हो चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें कहा, इसमें यहाँ तक क्या कहा था कि आपको रिलेशन फाइंड करना था, डिफाइन रिलेशन, तो हम एक रिलेशन को डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद इसमें कहा गया राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे एक डोमेन और कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है इसको। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हम ये सेट ए दिया हुआ है, इसका डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए सेट ए पूरा 14 है, तो यहाँ पे हम सेट ए पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ भी आपका क्या है 14 तक, क्योंकि हमको कहा गया यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए के बीच रिलेशन फाइंड कर रहे हैं।
तो जो सेट ए होगा वही सेट बी होगा, सॉरी ए बी होगा, क्योंकि ए से हम ए के बीच रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन किससे मिल रहा है, यहाँ रिलेशन किससे बना रहा है, 1 3 के साथ बना रहा है रिलेशन, 1 जो है 3 से रिलेशन बना रहा है, 2 6 से, 3 9 से, 4 12 से। चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन उसी को बोलेंगे जो पूरा कनेक्टेड है इसमें। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। चलिए कोडोमेन, कोडोमेन इसमें ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन, 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक 14 तक हो जाएगा। एंड रेंज, देखिए रेंज में वही एलिमेंट होगा जो एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड है। यहाँ पर डोमेन से कनेक्ट 3 है, 6 है, 9 12, 3 6 9 12 आर रेंज। ये आपका रेंज हो गया। रेंज दिखने का है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर रेंज जो है आप देख रहे हैं, रेंज आपका 3 6 9 12 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसमें कहा गया डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करना है सेट ऑन द नेचुरल नंबर। कहा कि नेचुरल नंबर का एक सेट जो है ना यहाँ पे डिफाइन करना है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन कहा गया है कि r इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे y जो है x प्लस 5, y का वैल्यू x से 5 अधिक है और x इज नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर, लेस देन 4, x का वैल्यू हम लोग 4 से कम ही ले सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और लास्ट कहाँ करना है 3 पे, क्योंकि 4 से लेस कहा गया है तो नेचुरल नंबर में 4 से लेस 3 होगा। मतलब हम लोग x का वैल्यू ओनली 1 2 3 ही ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे x y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप बी यूजिंग रॉस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करना है। देखिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से, इसमें सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन r इक्वल टू, देखिए रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, जहाँ पे y का वैल्यू क्या लेना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज गिवन। देन अगर हम x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू मेरे पास चॉइस है 1 2 3, बस और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का शुरुआत होता है 1 से एंड यहाँ पे हमको इंड कहाँ पे करना है, कहा लेस देन 4, नेचुरल नंबर 4 से लेस ही लेना है, मतलब 4 से लेस 3 तो 3 तक ही लेना है। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6। अगर हम y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 लेंगे ये तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, y का वैल्यू 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 ले, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमें y का वैल्यू 8 आया, 7 आया और यहाँ पे 6 आया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम एक्स वाई का हम रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन बनेगा यहाँ पे, अगर x का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 6 आ गया, 1 6 2 7 एंड 3 8, ये रिलेशन बना, ठीक। अब देखेंगे इस रिलेशन तो बन गया। अब इसमें कहा गया डोमेन एंड रेंज, इसमें आपको डोमेन रेंज पूछा गया, ओनली डोमेन एंड रेंज क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू, तो डोमेन का जो सेट बनेगा इसमें क्या क्या होगा, देखिए पीछे वाले को डोमेन बोलते हैं, आगे वाले को रेंज बोलते हैं, इसमें समझिएगा। तो डोमेन 1 2 3, 1 2 3 आर डोमेन एंड रेंज 6 7 8।
6, 7, 8 अराउंड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और 1-2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे।